नमस्कार दोस्तों। एक 24-25 साल की बहुत ही खूबसूरत, शिक्षित और होनहार बच्ची थी। माता पिता ने ऊंचा घर देखकर, कमाई वाला लड़का देखकर उसकी शादी उसके साथ कर दी। लेकिन शादी के बाद से ही वो लड़का भी और उसके घर वाले भी उस लड़की पर बहुत ज्यादतियाँ करते रहे। इस दौरान उस लड़की के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन घर वालों की जो ज्यादतियाँ थी वो कम नहीं हुई। वो निरंतर उस पर अत्याचार कर रहे थे। अंत में इंतहा कर लड़की वाले लड़की के भाई उसको अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि अब हम तुझे भेजेंगे नहीं, अब तू हमारे घर में ही रहेगी, बच्चों के साथ हम सारी परवरिश का जिम्मा लेते हैं। लेकिन लड़की ने बहुत ही सुंदर जवाब अपने भाइयों को दिया। उसने कहा कि आज ये मेरे बच्चे छोटे हैं तो आप साथ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कल जब ये बड़े होंगे, तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे, तो हम दोनों की मुसीबतें और बच्चों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। जो कुछ देखना था तुम्हें, जो कुछ करना था तुम्हें, जो कुछ समझना चाहिए था तुम्हें, वो तुमने पहले समझा नहीं। ये सब काम आपको शादी से पहले करने चाहिए थे। देखना चाहिए था कि हम अपनी बेटी को कहाँ दे रहे हैं। अब मेरा भाग्य है, अब मैं अपने भाग्य से लड़ूंगी, अपनी जिम्मेवारियों से लड़ूंगी और परीक्षा दूंगी, और इस परीक्षा में मैं आपको सफल होकर दिखाऊंगी। और वो अपने बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। और प्यारे दोस्तों, कमाल की बात यह है कि उस लड़की ने उस घर में जाकर दोबारा से अपना पूरा स्थान बनाया, पूरा मान सम्मान प्राप्त किया, और फिर जो जीवन उसने जिया वो बहुत ही शानदार था। राजकुमारियों जैसा उसने जीवन जिया, महारानियों जैसा उसने जीवन जिया और दुनिया के सारे सुख भोगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो जीवन जो है हमारा, वो सोचने से, सपने देखने से या ख्याली पुलाव बनाने से नहीं चमकता। वो परीक्षाओं से निकलता है, संवरता है और तपता है। जब हम परीक्षाओं पर खरे उतरते हैं तभी हम चंदन बनते हैं, महकते हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन को चमकाना, बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़े। जय प्रकृति माँ।